भाइयों को स्वागत है मेरे एक और स्कैल्पिंग के वीडियो में। तो आज मैं स्कैल्पिंग करने वाला तो हूँ, लेकिन आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। अगर ट्रेड मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, स्क्रीन पे मार्केट ओपन होने वाला है। ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ वो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक इसको आना चाहिए। यहाँ से अगर कोई सिग्नल देगा तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉल में मैं जा सकता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, अगर मान लो यहाँ से भी देता है, यहाँ से फिर भी ठीक है, ओके चलेगा, फिर यहाँ से भी जा सकता हूँ। थोड़ा नीचे और आए तो फिर ज़्यादा बेटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपना व्यू यही है, यहाँ से या फिर इस वाले पॉइंट से किधर से भी एंट्री मिलेगा ना, तो फिर हम लोग कॉल में एंट्री करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर अभी इसने सबको तो घुसेड़ दिया है, तो ये ऊपर जाने के इसके चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं। ठीक है, एक बार ये नीचे गिर के फिर ऊपर को जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये एंट्री दिला रहा है, जो मेरे व्यू के हिसाब से ये एंट्री दिला रहा है, और ये ऐसा कुछ जा भी सकता है यहाँ तक, फिर ये धड़म से गिर जाएगा। तो वो चीज़ है, अगर ये ऊपर भी जाता है, मान लो यहाँ पे अगर जाके अपने को एंट्री देता है कोई पुट में, तो अपन पुट में कर लेंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वेट करेंगे। देखो, हम लोग बोलते हैं ना सेटअप पे ट्रेड करो। सेटअप क्या होता है? सेटअप यही होता है कि मान लो आप अपनी भाषा में समझ लो, मान लो यहाँ पे मैंने एक डंडी खींच दी है, ये डंडी। ठीक है, अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाए, या तो ये यहाँ पे आए, तो ये सेटअप हुआ कि यहाँ पे आया, कुछ कैंडल स्टिक मैंने देखा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है हमारी। यहाँ पे थोड़ा इसके ऊपर कंफर्मेशन चाहिए, थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी। चलो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अब देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस होता है या टारगेट। ठीक है, यहाँ पे एक बार तो इसको जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री किए होंगे, जो मेरा व्यू मतलब मुझे बता रहा है। बाकी अगर स्टॉप लॉस खाने का रहेगा तो खा लेगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप अच्छी देखो, प्रीमियम देखो होल्ड कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी साइन है हम लोग के लिए। जोर लगा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो हम लोग सेफ है। और अगर ये खाएगा भी ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। रिवर्स हो गया वहाँ से। ठीक है, 8 पॉइंट का एसएल है, 8 पॉइंट का एसएल है अपना। और यहाँ पे एक बार तो ये इसको एसएल हंट करने के लिए एक बार ऊपर जाना चाहिए, तेज़ी से जाना चाहिए। तो जैसे ये निकलेगा ऊपर को, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर देंगे। तो अब ये यहाँ पे मेरा एक सेटअप है, समझ लो ये एक मैंने प्रॉपर सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया है। अगर ये स्टॉप लॉस लेगा तो स्टॉप लॉस, और जो भी ठीक है, जो भी है, बस जो भी है वही है। और मुझे यहाँ पे मूव चाहिए। अगर यहाँ पे मूव मुझे लगेगा कि नहीं दे पा रहा है मार्केट, नहीं हो पा रहा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा जिधर भी रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं बाकी सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये रखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा, इसको एसएल हंट करना है तो ये इसको एक बार यहाँ तक जाना चाहिए। ओके ठीक है, अभी इसको एक बार, मेरे को लग रहा है ना, इसको एक बार तेजी से जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा इसको होल्ड करने की। हालांकि मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है, लेकिन ठीक है जो भी। और मैं अभी यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा भाई। स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लेने वाला मैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल किया है, 6 पॉइंट का एसएल है। अब उसके अगेंस्ट में जो भी टारगेट मिल जाए। ठीक है,
एक इसको फॉलो थ्रू की कैंडल की ज़रूरत है, फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ से। अपना यहाँ पे 500-600 का स्टॉप लॉस था, अगर उतना भी ये टारगेट देता है तो हम लोग यहाँ पे 1:1 पे मतलब 0-0 कर देंगे। ठीक है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक जाए। मैं थोड़ा वेट करूँगा, इस ट्रेड में मैं बैठने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस भी जाता है तो स्टॉप लॉस इसमें बहुत मिनिमम था, 5 पॉइंट का एसएल है अपना, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे क्या मुझे स्टॉप लॉस लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अभी मैं टारगेट को थोड़ा और इंक्रीज करूँगा क्योंकि दिख रहा है आगे स्कोप दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस को बिल्कुल 1-2 पॉइंट का रखा हुआ है। ये अभी मान लो ये अगर चला जाता है मेरा, तो मुझे क्या यहाँ पे कोई रिग्रेट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सेटअप से चल रहा हूँ और थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस वही है। अब यहाँ पे मान लो मेरा कितना समथिंग दो पॉइंट भी नहीं है, 1-1.5 पॉइंट का एसएल है। 1.5 इंटू 75 मतलब 120-122 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो मैं बस उसी के 1:1 अपने को आ रहा है, 1:1 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल कर सकता है लफड़ा, तो मैंने अभी देखो थोड़ा सा इसके ऊपर ही लगा दिया है क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे होल्ड कर रहा है भाई, तो यहाँ पे मुझे निकलना ही ज़्यादा सही है। 1:1 आ रहा है अपने को। क्या हो गया? देखो रिवर्स हो गया। यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मैं नहीं बोल रहा ये नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझो 9:50 हो गया, तो मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकता हूँ। ठीक है, ये देखो ये पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा। ये आप मेरी वीडियो को देख लेना, ये इसको भले ये नीचे आके डिप मार के थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे इसके लिए स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ये जाएगा। ये वाला जो यहाँ पे है ना, ये जोन अभी भी सेफ है, तो इसको एक बार हंट करेगा 6-7 का अपने को। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मेरी हर ट्रेड चलती है मेरी 1:1 मेरे को इजीली देती है। लेकिन एक टाइमिंग का भाई शॉर्ट है, टाइमिंग नहीं मेरे पास है यार, नहीं मैं मैनेज कर पाता उस चीज़ को। बस मैं उस चीज़ से थोड़ा मार खाता हूँ। और मैं तो आजकल बोलूँगा कि आप लोग भी छोटे स्टॉप लो लेके निकलो। ठीक है, बस उतना ही करो क्योंकि इंडिया विक्स बिल्कुल डाउन है। बस तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।